हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में भी हम साड़ी के बारे में ही बात करेंगे। तो साड़ी एक ऐसा ट्रेडिशनल अटायर है जो हमारी पर्सनालिटी में चार चांद लगा देता है। शादी हो या फिर कोई सगाई हो, गृह प्रवेश हो या फिर कोई और पूजा, साड़ी से ज़्यादा खूबसूरत और साथ ही साथ ग्लैमरस और कोई अटायर हो ही नहीं सकता। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको साड़ी पहनना बहुत पसंद है, लेकिन साड़ी पहनने के बाद उनको अनकंफर्टेबल फील होता है या फिर साड़ी बांधते समय, साड़ी को ड्रेप करते समय उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो आज का वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए है जिनको साड़ी पहनना पसंद है लेकिन उनको साड़ी बांधने में प्रॉब्लम होती है, या फिर साड़ी बांधने के बाद साड़ी पहनकर जब वो चलते हैं तो उनको डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 10 गलतियों के बारे में जो हम साड़ी पहनते वक्त कर देते हैं अक्सर, जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती जो हम अक्सर करते हैं वो ये है कि हम अपनी साड़ी को आयरन या प्रेस करवाना भूल जाते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि यार एक बार ही तो पहनी हुई रखी है, क्या आयरन कराना, क्या प्रेस करवाना। लेकिन जब हम इस एक बार पहनी हुई साड़ी को फिर से ड्रेप करते हैं तो पहले की जो प्लीट्स बनी होती हैं उनके निशान पड़े होते हैं साड़ी पर, उनके कारण, या फिर जो हमने टक इन किया होता है वहाँ पर जो सिलवटें पड़ जाती हैं उसके कारण, या फिर जो पल्ले की प्लीट्स बनी होती हैं उन प्लीट्स के निशान के कारण हमें फिर से साड़ी को ड्रेप करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अगर आप इस परेशानी से बचना चाहते हैं तो साड़ी को आयरन करवाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दूसरी गलती जो हम अक्सर कर देते हैं वो ये है कि हम अच्छी क्वालिटी के सेफ्टी पिन्स चूज़ नहीं करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सेफ्टी पिन्स ही तो हैं, इसमें हमें क्या ध्यान रखना। लेकिन सेफ्टी पिन्स को चूज़ करते समय भी हमें 3 बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली ये है कि सेफ्टी पिन की जो टिप होती है वो काफ़ी शार्प होनी चाहिए, जिससे कि जब आप उनको किसी मोटे कपड़े की साड़ी में लगाएं, या फिर आप अपने पल्ले की जब प्लीट्स बनाते हैं तब लगाएं, या फ्रंट प्लीट्स में जब आप प्लीट्स को बना करके पेटीकोट के साथ टक इन करते हैं, पेटीकोट के साथ सिक्योर करते हैं, तब आप उसको लगाएं तो आपको लगाने में आसानी हो। अगर टिप शार्प नहीं होगी, ब्लंट होगी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। दूसरी ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि सेफ्टी पिन काफ़ी मजबूत होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आप सेफ्टी पिन को साड़ी में लगाएं तो वो मुड़े नहीं, क्योंकि अगर सेफ्टी पिन मुड़ जाएगा तो आप उसको बंद नहीं कर पाएंगे और फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि सेफ्टी पिन के पीछे की तरफ एक चक्री होती है, यानी कि सेफ्टी पिन का ये वाला पार्ट। तो होता क्या है, अगर अच्छी क्वालिटी का सेफ्टी पिन नहीं होगा तो इस चक्री के अंदर कपड़ा फंस जाता है। स्पेशली जो जॉर्जेट की साड़ियाँ होती हैं, या फिर शिफॉन नेट की साड़ियाँ, या फिर किसी और पतले कपड़े की साड़ियाँ जो होती हैं, उनमें अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि उनका कपड़ा इस चक्री के अंदर फंस जाता है और फिर साड़ी वहाँ से डैमेज हो जाती है और कभी कभी तो फट भी जाती है। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए अच्छी क्वालिटी के सेफ्टी पिन्स का यूज़ कीजिए। और फिर भी अगर आपको डाउट है कि आपके सेफ्टी पिन में साड़ी फंस सकती है तो आप यहाँ पर एक हैक का यूज़ कर सकते हैं। आप एक मोती ले लीजिए मीडियम साइज़ का, और उसको सेफ्टी पिन के अंदर ऐसे डाल दीजिए, और उसके बाद इस सेफ्टी पिन को यूज़ कीजिए अपने पल्ले को सिक्योर करने के लिए या फिर अपनी प्लीट्स को सिक्योर करने के लिए। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो मोती हमने डाला है ना, ये कपड़े को सेफ्टी पिन की चक्री तक जाने से रोकेगा, उसको कपड़े को ये फंसने नहीं देगा चक्री के अंदर। तो अगर आपको ये हैक पसंद आया हो तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, वरना फिर आप भूल जाएंगे लाइक करना। और यहाँ पर आपको मैं एक सेफ्टी पिन का ब्रांड रिकमेंड करना चाहती हूँ जो मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपको अच्छी क्वालिटी के सेफ्टी पिन्स ख़रीदने हैं तो आप पोनी ब्रांड के सेफ्टी पिन्स ख़रीद सकते हैं। मैं इनको बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ और इनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो मैंने आपको अभी अभी बताई हैं। पोनी के सेफ्टी पिन्स नॉर्मल सेफ्टी पिन से थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन वर्थ होते हैं। आपके पैसे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ये सेफ्टी पिन्स आपकी साड़ी को डैमेज नहीं करते हैं। तीसरी गलती जो हम अक्सर कर देते हैं वो ये है कि पल्ले की प्लीट्स को या फिर फ्रंट की प्लीट्स को सेट करने के लिए हम आयरन का या फिर प्रेस का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर हम आयरन या प्रेस से दबा दबा करके प्लीट्स को सेट करते हैं तो साड़ी का लुक एकदम फ्लैट आता है। साड़ी के फैब्रिक का एक नेचुरल फ्लो होता है, एक नेचुरल फॉल होता है। तो अगर हम प्रेस से उसको सेट करते हैं ना तो वो नेचुरल फ्लो चला जाता है, वो नेचुरल फॉल चला जाता है, जिससे कि साड़ी ग्रेसफुल नहीं लगती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, साड़ी के पल्ले को आयरन से सेट कभी भी ना करें।
और अगर आप बिगनर हैं, आपको प्रॉब्लम होती है पल्ले की प्लीट्स बनाने में या फिर फ्रंट की प्लीट्स बनाने में, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ले सकते हैं कपड़े में लगाने वाली चिमटियाँ यानी कि पेग्स, और आप पल्ले की प्लीट्स बनाने के बाद उसमें वो चिमटियाँ लगा सकते हैं और फिर किसी टेबल पर रखकर या फिर अपने डबल बेड पर रखकर आप उनको अपने हाथों की उंगलियों से प्रेस करके इस तरीके से सेट कर सकते हैं। जब आपकी प्लीट सेट हो जाए तो आप फिर उनको पिन अप कर लीजिए यहाँ पर अपने शोल्डर पर, और उसके बाद आप उन पेग्स को निकाल सकते हैं। ऐसा करने से आपकी साड़ी डैमेज नहीं होगी, आपकी प्लीट्स भी सेट हो जाएंगी और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। चौथी गलती है साड़ी पहनने के बाद हील्स पहनना। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप साड़ी पहने उससे पहले आप अपनी हील्स पहन लें। ऐसा करने से आपकी हील्स विजिबल नहीं होंगी, और अगर आप साड़ी पहनने के बाद हील्स पहनते हैं तो आपकी पूरी की पूरी हील्स विजिबल होंगी, उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और आपकी हाइट भी कम लगेगी। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप साड़ी पहनते हैं तो साड़ी पहनने के बाद आपकी जो हील्स होती हैं या जो भी टाइप के स्लीपर्स आपने पहने होते हैं, वेडजेस होते हैं, पेंसिल हील्स होती हैं, ब्लॉक हील्स होती हैं, जो भी हील्स आपने पहनी हुई हैं, वो आधा इंच से ज़्यादा बिल्कुल भी विजिबल नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमेशा साड़ी को ड्रेप करने से पहले अपनी हील्स पहनिए और उसके बाद साड़ी ड्रेप कीजिए। पांचवी गलती जो साड़ी ड्रेप करते समय हमें नहीं करनी चाहिए, उसका क्लिप मुझसे गलती से डिलीट हो गया तो मैंने जैसे तैसे काम चलाया। तो पांचवी गलती जो हमें नहीं करनी चाहिए ना, वो ये है कि हमें बहुत सारे सेफ्टी पिन्स का यूज़ नहीं करना चाहिए साड़ी को ड्रेप करते समय। तो होता क्या है, जब हम साड़ी का ड्रेप करने का ठीक प्रोसेस नहीं जानते हैं तो हम खुद को सिक्योर फील कराने के लिए बहुत सारे सेफ्टी पिन्स लगा लेते हैं। साड़ी बांधते समय 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेफ्टी पिन्स का यूज़ करें, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। छठी गलती जो हम कर देते हैं वो ये है कि पल्ले को फ्रंट की प्लीट्स बनाने के बाद बनाना। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप साड़ी को ड्रेप करना शुरू करें तो बेसिक टक करने के बाद सबसे पहले पल्ले को बनाएं, पल्ले की प्लीट्स बनाएं, उसकी लेंथ को चेक कर लें एक बार। आपको पल्ले की लेंथ को रखना है नी से थोड़ा सा नीचे, और उसके बाद जो आपका फैब्रिक बचता है उससे आप फ्रंट की प्लीट्स बनाएं। अगर आप पल्ला पहले बना लेते हैं तो साड़ी का जो फैब्रिक आपके पास बचा है उसको आप फ्रंट की प्लीट्स में आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, एक प्लीट ज़्यादा या फिर एक प्लीट कम। लेकिन अगर आप फ्रंट की प्लीट्स को पहले बना लेते हैं तो फिर पल्ले की लेंथ को एडजस्ट करना आपको मुश्किल पड़ जाता है। पल्ला आपका छोटा भी पड़ सकता है, पल्ला आपका लंबा भी पड़ सकता है, और अगर ऐसा हो जाता है तो आपको साड़ी को खोल करके फिर से पूरा बांधना पड़ेगा, जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस होगी। तो हमेशा ध्यान रखिए बेसिक टक करने के बाद बीच में फैब्रिक छोड़ दीजिए प्लीट्स के लिए, और उसके बाद अपना जो पल्ला होता है उसकी प्लीट्स बनाइए, उसकी लेंथ को डिसाइड कीजिए। सातवीं गलती जो हम कर देते हैं वो ये है कि साड़ी के नीचे पहनने के लिए सही शेड या फिर सही कलर का पेटीकोट ना चुनना। स्पेशली जॉर्जेट, शिफॉन, ऑर्गेन्जा, नेट या फिर कोई और पतले कपड़े की साड़ी चुनते वक्त हमेशा एकदम एग्जैक्ट शेड का पेटीकोट चुनें, जिससे कि आपकी साड़ी का जो एग्जैक्ट शेड है वही बने और पेटीकोट लगाने के बाद साड़ी का शेड चेंज ना हो। पेटीकोट को चुनने के लिए आप एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी साड़ी की लेयर्स बना के, तह बना के कहीं पर भी ऐसी जगह पर रख लीजिए फ्लैट सरफेस पर जहाँ पर अच्छी खासी रोशनी हो। जैसे कि आप एक टेबल पर रख सकते हैं या फिर एक बेड पर रख सकते हैं, और उसके बाद साड़ी की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, एक लेयर के आधे पोर्शन में आप नीचे की तरफ पेटीकोट को लगा दीजिए, और उसके बाद उस पोर्शन का कलर शेड कंपेयर कीजिए बाकी के साड़ी के पोर्शन के साथ जहाँ पर साड़ी की बहुत सारी लेयर्स हैं। अगर दोनों का शेड सेम आ रहा है तो आपने एकदम परफेक्ट शेड का पेटीकोट सेलेक्ट किया है, और इस पेटीकोट को यूज़ करने से आपकी साड़ी का जो कलर है वो चेंज नहीं होगा, आपकी साड़ी का शेड चेंज नहीं होगा और एकदम परफेक्ट शेड निकल कर के आएगा। साथ ही साथ साड़ी पहनने के बाद आपका पेटीकोट भी विजिबल नहीं होगा। ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं फॉल को सिलेक्ट करने के लिए भी। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली गलती की तरफ। आठवीं गलती जो हम कर देते हैं वो ये है कि हम साड़ी की फिनिशिंग पर ध्यान नहीं देते हैं। अक्सर होता है कि पहनते पहनते साड़ी की जो फिनिशिंग होती है, जैसे कि पीको, फॉल वगैरह, ये सब चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। जैसे कि तुरपाई निकल जाती है या फिर फॉल कहीं से उधड़ जाता है, या फिर साड़ी के पल्लू के ऊपर जो टेसल्स लगे होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, एम्ब्रॉयडरी के धागे निकल जाते हैं।
तो अगर हम ऐसी साड़ी को पहनते हैं तो डेफिनेटली वो आपको एक अच्छा लुक नहीं देती है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी आपको साड़ी पहननी हो तो आप चेक कर लें कि साड़ी का फॉल, पिको, एजिंग, टेसल्स, एम्ब्रॉयडरी सब कुछ इंटैक्ट हो। और अगर ऐसा नहीं है तो टाइमली उसको अपने लोकल टेलर से आप रिपेयर करवा सकते हैं। या फिर अगर आपके पास टाइम है, आपको थोड़ा बहुत स्टिचिंग, सुई धागे का काम करना आता है, तो फॉल वगैरह तो आप खुद भी रिपेयर कर सकते हैं घर पर ही। तो हमेशा ध्यान रखिए, वेल फिनिश साड़ी को ही पहनिए, अनफिनिश साड़ी को या फिर धागे निकली हुई साड़ी को कभी भी मत पहनिए। 9वीं गलती जो बहुत सारे बिगनर्स को करते हुए देखा गया है वो ये है कि जब हम पल्ले को ब्लाउज़ के साथ सिक्योर करते हैं तो हम उसको काफ़ी आगे की तरफ पिन अप कर लेते हैं। यहाँ पर शोल्डर में हम यहाँ पर काफ़ी आगे की तरफ पिन अप कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि पल्ला आगे की तरफ बार बार गिरता रहता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और आपको भी साड़ी को कैरी करने में इनकन्वीनियंस होती है। इसको अवॉइड करने के लिए साड़ी के पल्ले को थोड़ा सा पीछे की तरफ पिन अप करें, जिससे कि वो बार बार आगे की तरफ नहीं गिरेगा और आपको साड़ी को कैरी करने में आसानी होगी, साथ ही साथ ग्रेसफुल भी लगेगा। तो हमेशा पिन को प्रॉपर जगह पर ही पिन अप कीजिए। 10वीं और सबसे बड़ी गलती जो हम अक्सर कर देते हैं और जो हमारे साड़ी के लुक को बिल्कुल ही ख़राब कर देती है वो ये है कि हम साड़ी के पल्ले को आगे की तरफ से बहुत ज़्यादा ऊंचा रख लेते हैं, यानी कि हम उसको एकदम गर्दन तक मिला लेते हैं। तो जब हम साड़ी के पल्ले को बहुत ऊंचा रखते हैं तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमने जो नेक में ज्वेलरी पहनी होती है उसका लुक नहीं आता है, साथ ही साथ हमारा ब्लाउज़ भी बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है। पल्ले को इस तरीके से अलाइन करें, इस तरीके से ड्रेप करें कि आपका जो ब्लाउज़ है वो थोड़ा सा विजिबल हो और साथ ही साथ आपने जो नेक में ज्वेलरी पहनी है वो भी अच्छी लगे। तो पल्ले को बहुत ऊंचा ना रखें, थोड़ा सा नीचा रखें फ्रंट साइड से। तो ये थी 10 गलतियाँ जो हमें साड़ी पहनते वक्त नहीं करनी चाहिए। और मैंने एक वीडियो बनाया है ऑन द टॉपिक हाउ टू स्टाइल साड़ी ड्यूरिंग विंटर्स फॉर वेडिंग्स एज वेल एज फॉर ऑफिस। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक अभी यहाँ पर आ जाएगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। उस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल श्वेता गुप्ता को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।